हेलो इंटीरियर डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स। अगर आपको भी साइट विजिट के लिए दिक्कत आ रही है, मतलब आपके पास इंक्वायरीज आती है, क्लाइंट्स के साथ आपकी बात हो पाती है, लेकिन जब आप क्लाइंट को साइट विजिट के लिए बोलते हैं तब क्लाइंट आपको बोलता है कि नहीं, हमें डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे कोटेशन भेजो। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं जिससे क्लाइंट साइट विजिट के लिए रेडी हो जाए। क्लाइंट साइट विजिट के लिए ना क्यों बोलता है, तो ये जो सारा साइट विजिट के बिहाइंड जो साइकोलॉजी है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा साइट विजिट कर सकते हो। सबसे पहले हमारा डिस्कशन चलेगा दैट इज साइट विजिट की बिहाइंड की साइकोलॉजी क्या होती है। आपको भी पता होगा कि मोस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स क्या करते थे पहले, कि दे आर जस्ट सेंडिंग कोड्स। अगर आप नॉर्मली सिर्फ कोड्स भेजोगे तो आपको भी एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। अभी कॉन्ट्रैक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा मतलब क्या? तो आपने देखा होगा कि मोस्टली इंक्वायरीज आपको बोलती है कि सर हमें कोड चाहिए, तो आपको फ्लोर प्लान शेयर करेगी, उनकी रिक्वायरमेंट शेयर करेगी, आप उसके बेसिस पे उनको एक एस्टिमेट प्रोवाइड करोगे। लेकिन अगर आप आफ्टर, अभी नॉर्मली आपको पता है कि ये कोटेशन बनाने के लिए आपको 1 से 2 घंटे भी लगते हैं, तो यहाँ पे आपका टाइम भी जा रहा है। तो आफ्टर यू सेंडिंग द कोटेशन टू द क्लाइंट्स, क्लाइंट्स क्या करता है उसके बाद आपको घोस्ट कर देता है। मतलब वो आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा, आप आपसे बात करने के लिए भी रेडी नहीं होगा, आपको घोस्ट करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लाइंट इनिशियल लेवल पे क्या करता है कि सिर्फ प्राइस के बेसिस पे आपको जज करता है। और अगर आपको ये रोकना है तो आपको साइट विजिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि साइट विजिट की साइकोलॉजी अगर आप समझ गए तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट क्लोज कर सकते हो। और साइट विजिट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि साइट विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि जब आप साइट विजिट करते हो तो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसका बजट रेंज क्या है, उसका हमें पता चल जाता है। उसके, वो कैसा घर चाहता है, उसके क्या, उसके ड्रीम होम से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस है, उनके घर में कौन कौन रहता है। तो जो फैमिली उस घर में रहने वाली है, उस उन फैमिली मेंबर्स के उनके पेन पॉइंट्स, या फिर जो उन्होंने इससे पहले अगर किसी से उन्होंने इंटेरियर किया होगा तो उनको वहां पे क्या दिक्कत आई है, करंट जो वहां पे जहाँ पे रहते हैं वहां पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, ये आपको पता है कि आप क्या सवाल पूछ सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंस यही है कि जब तक आप साइट विजिट कहीं नहीं करोगे तब तक आपको एक चांस नहीं मिलेगा क्लाइंट को आपके साइड का, आपके साइड की बात बताने में। वाई क्लाइंट विल चूज यू, क्लाइंट ने आपको क्यों चूज करना चाहिए ये बताने में आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए साइट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट विजिट में आप आपका पोर्टफोलियो दिखा सकते हो, क्लाइंट के साथ एक रिलेशन मेंटेन कर सकते हो, क्लाइंट को एक ट्रस्ट दिला सकते हो, जिससे क्लाइंट आपको फिर बाद में रिप्लाई करेगा। अगर वो आपको आपकी डिजाइन, आपके सारी चीजें उसको पसंद आई तो आपको वो काम देगा। तो नॉर्मली अगर आप सिर्फ कोटेशन भेजोगे तो आपको जो कन्वर्जन रेशियो आएगा वो बहुत कम आएगा। वहां पे आप सिर्फ कोटेशन भेजते रहोगे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस फनल के थ्रू जाओगे, इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये क्यों आता है तो अभी मैं आपको यहाँ से आगे बताऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है कि क्लाइंट ना क्यों बोलता है। तो अभी आपको नॉर्मली आप क्या करते हो कि आपके साइड से भी सोचते हो, लाइक यू आर थिंकिंग लाइक अ इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो ओनर और एन फ्रीलांसर और ना आर्किटेक्ट। तो आपका दिमाग क्या कहता है कि क्लाइंट ने साइट विजिट देना चाहिए तो जिससे मैं क्लाइंट्स का पेन पॉइंट समझ सकूँ, उनका लाइफस्टाइल समझ सकूँ और उसके बेसिस पे उनको उनको मैं कोड दे पाऊँ। लेकिन अभी आप सोचो कि क्लाइंट के पास सिर्फ आप अकेले ही इंटीरियर डिजाइनर नहीं हो, वो आपके जैसे और 5-10 लोगों से मिल रहा है, वो 5-10 लोगों से कॉल पे बात कर रहा है। तो अगर हर एक बंदा, हर एक इंटीरियर डिजाइनर उस क्लाइंट को साइट विजिट के लिए बोलेगा तो वो हर एक को हाँ नहीं कह पाएगा, राइट? तो वो क्या सोचता है क्लाइंट, कि लेट्स ठीक है, मुझे साइट विजिट नहीं करना है, मैं डायरेक्टली हर एक को कोटेशन भेज, अपना फ्लोर प्लान भेज दूंगा, उसके बेसिस पे मुझे वो कोटेशन आएगा। और उसके बाद फिर वो उसका जो नॉर्मल प्रोसीजर है, उसके दिमाग से वो जो लोएस्ट कोटेशन आएगा उसके बेसिस पे वो फाइनल कर सकता है। लेकिन तो ये साइकोलॉजी अभी क्लाइंट सोचता है, तो इसको ब्रेक कैसे करना है, तो इसके लिए आपको मेरा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है जो मैंने बनाया है ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि इस साइट विजिट से क्लाइंट को क्या बेनिफिट होगा। जब आप ये शिफ्ट करोगे कि नॉर्मली हमें साइट विजिट चाहिए, इससे ज्यादा अगर आपका क्लाइंट ही खुद बोले कि हमें आपसे साइट विजिट चाहिए,
तो ये एक मैजिक की तरह काम करेगा और क्लाइंट वहां पे आपसे मिलने के लिए इंटरेस्टेड होगा। तो ऐसा क्या करे कि जिससे सामने वाला जो आपका क्लाइंट है वो आपको साइट विजिट के लिए बुलाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि क्लाइंट को जो चाहिए वो चीजें आप उनको दे सकते हो। कि लेट सपोज अभी ये क्या है, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि ये जो फॉर्मूला है विप्स करके, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मतलब क्या कि क्लाइंट के लिए उसमें क्या है। तो अभी नॉर्मली आप जब साइट विजिट करते हो तो आप बहुत सारी चीजें ऑलरेडी करते हो, लेकिन आप बिफोर साइट विजिट किसी को बताते नहीं हो। तो मैं अभी एक रैंडम जो क्लाइंट्स के साथ मैं डिस्कस करता हूँ उसके बेसिस पे आपको कुछ आइडिया देता हूँ। क्या आप नॉर्मली अगर साइट विजिट करते हो तो क्लाइंट्स को आप आइडियाज दे देते हो कि यहाँ पे कौन सी प्लेसमेंट कहाँ पे आएगी। तो इसको हम नॉर्मल क्या बोलते हैं कि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, कि आपकी जो फ्लैट है, आपका जो ड्रीम होम है, उसका जो स्पेस है वो कैसे स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों का पोजीशन कहाँ पे रहेगा, ये आप बता देते हो राइट। लेकिन ये आप कहाँ पे मेंशन नहीं करते कि साइट विजिट में हम ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर आप उनको कॉस्ट का भी एक रफ एस्टिमेट बता देते हो कि इसमें इतना इतना कॉस्ट आता है, आपने ये काम किया है। तो दैट इज द सेकेंड मोस्ट थिंग। फिर आप उनको कुछ आइडियाज दिखा देते हो, देयर आर सम पिंटरेस्ट इमेजेस, या फिर आपने कोई वैसे ही काम किया होगा तो आपके मोबाइल से या फिर आपके लैपटॉप से आप वो फोटोज दिखा देते हो। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का एक एक टाइप का ये मूड बोर्ड भी बन जाता है। तो ये भी आप उनको दिखा देते हो। फिर आती है कि अगर आप वास्तु के बारे में जानते हो तो आप उनको वो भी बता देते हो कि वास्तु के हिसाब से आपका जो बेडरूम है, फॉर एन एग्जांपल बेडरूम के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। लेकिन दैट इज द स्ट्रैटेजी, मतलब ये आप उनको फ्री में दे रहे हो राइट। और लेकिन आप ये कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रहे हो। तो इसको हम कैसे इसको फ्रेम करें जिससे क्लाइंट को क्लाइंट आपको साइट विजिट के लिए हाँ कहे। तो यहाँ पे आपको ये सोचना होगा कि आप साइट विजिट में क्या क्या देते हो। अभी कुछ ऐसे भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं जो एक एक रूम का जो 3D है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। तो अभी अभी आप ही सोचिए कि अगर आपने किसी अपने नॉर्मली आपको क्लाइंट साइट विजिट के लिए ना बोलता है और उसी केस में अगर आपने उस क्लाइंट को बोला हम आपसे साइट विजिट चाहते हैं, इसके बदले में हम आपको 10,000 के बोनस आपको फ्री में देंगे। अभी देखो, क्लाइंट के दिमाग में बत्ती जली तो वो सोचेगा कि 10,000 के बोनस क्या है। तो इसमें आप बोल सकते हो कि हम आपको ऐसा स्पेस प्लानिंग बताएंगे कि आपका जो फ्लैट है वो ज्यादा लग्जरियस दिखे, वो भी कम स्पेस में। तो वहां पे आपके स्पेस का ऑप्टिमाइजेशन हम आपको बताएंगे। ये आपकी 5,000 की वैल्यू हो गई। सेकंड, आप उनको बता सकते हो कि हम आपको वास्तु वास्तु के हिसाब से प्लेसमेंट बताएंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज आनी चाहिए जिससे आपके घर में ग्रोथ, हार्मनी, करियर जो भी है वो सारी जगह पे ग्रोथ हो सके। दैट इज द सेकेंड थिंग। फिर एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ, आप इस उनको यह भी पेश कर सकते हो कि फॉर द फर्स्ट फ्यू स्लॉट्स वी आर गिविंग फ्री 3D, एक रूम का हम फ्री 3D डिजाइन आपको फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अगर आपको डिजाइन पसंद आता है तो ही हम आगे जा सकते हैं। ये भी आप उनको बता सकते हो। या फिर आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि अगर आप साइट विजिट करते हो तो हम आपको एक मटेरियल शीट देंगे जिसमें कौन सी जगह पे कौन सा मटेरियल यूज करना है ये आपको हम वहाँ पे बताएंगे। और अगर आप हमसे काम करते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हो तो भी आपको मटेरियल शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्लाइंट को इसमें उसके उसका फायदा दिखा, उसका बेनिफिट उसको मिला, तभी वो आपको साइट विजिट के लिए हाँ कहेगा। तो आपको, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि आप एक यूनिक ऑफर बनाओ आपके साइट विजिट के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें उसमें ऐड करो, वो आप आपका दिमाग चलाओ कि आप वहां पे क्या दे सकते हैं और हर एक चीज को प्राइस दो। अगर आप सिर्फ क्लाइंट को बोलो हम आपको स्पेस प्लानिंग देंगे, मूड बोर्ड्स देंगे, वास्तु बोर्ड सजेशन देंगे, तो क्लाइंट को उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी, आप ये फ्री में कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनको क्लाइंट को बोलोगे कि हम स्पेस प्लानिंग आइडियाज जो है जो 2,000 वर्थ की होती है वो हम आपको फ्री में कर रहे हैं, हम आपको मूड बोर्ड्स दे रहे हैं जो 3,000 रुपए वैल्यू के है, विच विल यू आर गेटिंग विद फ्री। वास्तु बेस्ड सजेशन, तो वास्तु बेस्ड सजेशन हम नॉर्मली 5,000 रुपये चार्ज करते हैं, वो भी आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं अगर आप साइट विजिट बुक करते हो तो। तो ऐसे अगर आप जाओगे, ऐसे अगर आप पिच करोगे तो आपको साइट विजिट मिलेगी, मतलब मिलेगी ही। क्योंकि यहाँ पे आप आपके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप आपके क्लाइंट के बारे में सोच रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप आपकी आपकी बजाय आपके क्लाइंट के बारे में सोचते हो तो डेफिनेटली क्लाइंट विल से यस। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ कि मेरा एक क्लाइंट है देशमुख डिजाइन स्टूडियो, उनके लिए हमने ये कैसे बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है कि सेव अप टू 20% ऑन योर इंटीरियर कॉस्ट। तो ये हम कैसे करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि आपका, अभी ये क्लाइंट ने, हमने बहुत सारा रिसर्च किया है और हमने ऐसे कुछ आइडियाज भी निकाले हैं कि जिससे क्लाइंट का इंटीरियर का कॉस्ट 20% तक कम हो सकता है।
कब होगा? जब क्लाइंट साइट विजिट देगा। तो इसमें हमने कुछ वैल्यू एड ऑन्स भी किए हैं, जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्री स्पेस असेसमेंट रिपोर्ट जो 2,000 रुपीज कीमत का है, फ्री 3D मोड बोर्ड या 2,500 रुपीज का है, फ्री बजट एस्टिमेशन फन 1,500 रुपीज का है, फ्री वास्तु स्पेस फ्लो कंसल्टेशन जो 1,000 रुपीज का है। ऐसे हमने यहाँ पे क्या किया है कि 7,000 के बोनस आपको फ्री में मिलेंगे अगर आप हमारे साथ जो है साइट विजिट बुक करते हो तो। अभी आप ही मुझे बताओ कि अगर आप इस हिसाब से काम करोगे, अगर आप ये चीजें आपके क्लाइंट को बोलोगे, तो आपका क्लाइंट हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा? राइट? तो डेफिनेटली आपका क्लाइंट यहाँ पे हाँ ही बोलेगा, क्योंकि हम उसको बहुत सारी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसका बेनिफिट एक है कि यहाँ पे फिर एक बार आपको साइट विजिट आ जाती है ना, तो वहाँ पे आपका क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ जाता है आपके ऊपर। फिर वो चांसेस ऑफ गेटिंग द क्लाइंट वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमारा ये टॉपिक था कि कैसे आप साइट विजिट कर सकते हो, कैसे आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो साइट विजिट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको लगता है और इसमें भी आपको कुछ डाउट है, तो आप मुझे डायरेक्टली जो आपके पास मेरा नंबर होगा उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अभी मैं करेंटली ये वीडियो जो है एक्सक्लूसिवली फॉर माय क्लाइंट्स, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम ये अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे, सो दैट कुछ लोगों को इसकी हेल्प हो पाए। सो आप मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली। ओके, सो थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय।